केरल में हाल ही में कांग्रेस की जीत के बाद उम्मीद थी कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर कई दिग्गज नेता इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इसी वजह से सहमति बनना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ताजा बैठक में सभी नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन कोई एक नाम पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण बैठक को बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त करना पड़ा और अब ये पूरा मामला कांग्रेस हाईकमान के हाथों में चला गया है, जो दिल्ली में बैठकर इस राजनीतिक पेच को सुलझाने की कोशिश करेगा। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि नेताओं के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा अब संगठनात्मक अनुशासन पर भी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि हर गुट अपने अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। केरल सीएम रेस में 3 दावेदार, वीडी सतीसन सबसे आगे, रमेश चेन्नीथला का मजबूत दावा, शशि थरूर पर भी चर्चा तेज, हाईकमान करेगा अंतिम फैसला। सूत्रों के मुताबिक केरल कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचतान चल रही है, उसमें कई वरिष्ठ नेता खुलकर अपने दावेदारी पेश कर चुके हैं और पार्टी के अंदर ये स्थिति बन गई है कि कोई भी गुट पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी वजह से बैठक में जब चर्चा हुई तो माहौल पूरी तरह असहमति वाला रहा और हर नेता अपने अपने राजनीतिक आधार और चुनावी प्रदर्शन को आगे रखते हुए इस पद पर अपनी मजबूत दावेदारी साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई भी ऐसा सर्वमान्य नाम सामने नहीं आ सका जिसे सभी गुट स्वीकार कर सके। इसी वजह से अब कांग्रेस नेतृत्व के सामने ये चुनौती खड़ी हो गई है कि वे कैसे केरल का नेतृत्व सौंपे ताकि सरकार बनने के बाद पार्टी के अंदर स्थिरता बनी रहे और किसी तरह का अंदरूनी विवाद सामने न आए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान अब सीधे हस्तक्षेप की तैयारी में है और दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल सकता है, क्योंकि केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में नेतृत्व का फैसला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संगठनात्मक संतुलन का भी सवाल बन गया है। पार्टी के अंदर ये भी चर्चा है कि यदि जल्द फैसला नहीं हुआ तो इसका असर सरकार गठन और प्रशासनिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से हाईकमान सभी संभावित नामों पर गंभीरता से विचार कर रहा है और हर नेता के राजनीतिक अनुभव, संगठन पर पकड़ और चुनावी प्रभाव का आकलन किया जा रहा है, ताकि ऐसा चेहरा सामने लाया जा सके जो पूरे राज्य को एक साथ लेकर चल सके और पार्टी के भीतर किसी बड़े विवाद को जन्म ना दे। दिल्ली में होगा फैसला, हाईकमान करेगा अंतिम निर्णय। नेताओं के नामों पर मंथन जारी, पार्टी में बढ़ा अंदरूनी दबाव, अस्थिर सरकार पर टिकी नजरें। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केरल में कांग्रेस की स्थिति कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कई बार चुनावी जीत के बाद भी पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं और इस बार भी वही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां जीत के बावजूद संगठन के भीतर एकजुटता की कमी साफ दिखाई दे रही है। वहीं विपक्ष इस स्थिति को लेकर कांग्रेस पर लगातार सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि जो पार्टी अपने मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पा रही है, वो राज्य में स्थिर सरकार कैसे चला पाएगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है और अंतिम फैसला पार्टी हित में ही लिया जाएगा। अब पूरा ध्यान 23 मई की डेडलाइन पर टिक गया है, क्योंकि इसी तारीख तक पार्टी को अपने अंदरूनी मतभेद खत्म करके एक नाम पर अंतिम सहमति बनानी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो केरल में सरकार गठन की प्रक्रिया और जटिल हो सकती है और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व पर ये जिम्मेदारी आ गई है कि वे जल्द से जल्द ऐसा चेहरा सामने लाए जो सभी गुटों को स्वीकार हो और राज्य में पार्टी की पकड़ को मजबूत कर सके। फिलहाल दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहने की संभावना है और हर नजर अब हाईकमान के फैसले पर टिकी हुई है।